हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम संस्कृत शुरू कर रहे हैं और संस्कृत में हम कारक और कारक में कर्ता कारक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत कारक क्री प्लस नऊल, हलंतम से लय की ईत संज्ञा और चूटू से अणे की ईत संज्ञा, हलंतम से लय की ईत संज्ञा और चूटू से अणे की ईत संज्ञा। और वू का क्या होगा? अक। वू का क्या बचेगा? अक। वू का कैसे बना? यू आर नको सूत्र से वू का अक। वू यू को अंत तथा वू को अक आदेश होता है। यू आर नको सूत्र से यू को अंत तथा वू को अक आदेश होता है, इसलिए वू का क्या बना? अक। वू का क्या बना? वू का बना अक। वू का क्या बना? अक। वू का अक। अचो अनित्य से आर, तो क्री प्लस आर प्लस अक कारक क्या बनेगा? क्री प्लस आर प्लस अक कारक। परिभाषा कारक की परिभाषा नंबर एक। पहली परिभाषा क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। पहली परिभाषा क्या है? क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जनक क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है? क्रिया अन्वितम कारकम। क्रिया का अन्वय यानी अनुसरण करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया अन्वितम कारकत्वम, क्रिया का अन्वय अनुसरण करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तीसरी परिभाषा क्या है? क्रिया निष्पादकत्वम कारकम। तीसरी परिभाषा क्या है? क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, जो क्रिया संपादित करता है, जो क्रिया का निष्पादन यानी उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकम, जो क्रिया को संपादित करता है, जो क्रिया का निष्पादन यानी उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। परिभाषा नंबर 4, चौथी परिभाषा क्या है? क्रिया करोति निवर्त्यति इति कारकम। जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा रीति से संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। क्रिया करोति निवर्त्यति इति कारकम, जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा रीति से संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। नोट: क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। कारकाणी षट्। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारकाणी षट्: कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इति अत्याहु कारकाणी षट्। 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इति अत्याहु कारकाणी षट्। ये 6 कारक होते हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारकाणी षट्। नोट: संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को कारक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, कुल 7 विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, कुल 7 विभक्ति होती है। अब हम कर्ता कारक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्ता कारक सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र को बतलाने में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र को बतलाने में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? नियतोपस्थितिक प्रातिपदिक। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? नियतोपस्थित प्रातिपदिक। जिस शब्द का उच्चारण करने से किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है।
जिस शब्द का उच्चारण करने से किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रत्येक शब्द का कुछ निश्चित अर्थ होता है और वह निश्चित अर्थ सुबंत अथवा तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग करने से निकलता है। सुबंत क्या होते हैं? सु ओजस आदि प्रत्यय सुबंत कहलाते हैं। और तिगंत क्या होते हैं? पठती पठत पठंती, ये तिगंत होते हैं। करने पर निकलता है और उस अर्थ में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। प्रत्येक शब्द का कुछ निश्चित अर्थ होता है और वह निश्चित अर्थ सुबंत अथवा तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग करने पर निकलता है और उस अर्थ में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा जैसे कृष्ण श्री ज्ञानम ऊंचई नीचई, लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा माने जैसे। तट, तट क्या है? पुल्लिंग। तटी क्या है? स्त्रीलिंग। तटम क्या है? नपुंसकलिंग। तो लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा तट तटी तटम। परिमाण मात्र, परिमाण मात्रे, परिमाण मात्रे, परिमाण यानी नाप तोल मात्रा में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। परिमाण यथा द्रोण, द्रोण ब्रीही, धोण भर चावल। शेर गोधूम, शेर गोधूम। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक है दो बहव, एक दो और बहुत। वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक है दो बहव, एक दो और बहुत। सूत्र नंबर 2, दूसरा सूत्र क्या है? कर्ता कारक में संबोधने च और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम। सूत्र क्या है? संबोधने च और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यथा जैसे राम। कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कर्ता कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कारक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है कारक किसे कहते हैं? क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया से संपादित करने वाले को या क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी को कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध को कारक कहते हैं। क्रिया से संपादित करने वाले को भी कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को भी कारक कहते हैं। उपरोक्त सभी। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कारक की परिभाषा नहीं है। निम्न में से कारक की परिभाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? निम्न में कारक की परिभाषा नहीं है। क्रिया अन्वितम कारकत्वम, ये कारक की परिभाषा है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, ये भी कारक की परिभाषा है। क्रिया जनकोत्तम कारकत्वम, ये भी कारकम, ये भी कारक की परिभाषा है। क्रिया करोति निवर्तति इति कारकम, ये परिभाषा नहीं है। अगर यहाँ होता करोति, अकरोति की जगह होता है करोति, तो ये कारक की परिभाषा हो जाती। क्रिया करोति इति निवर्तति इति कारकम, तो कौन सी नहीं है? क्रिया अकरोति निवर्तति इति कारकम, तो 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्या पूछा है? कौन सी कारक की परिभाषा नहीं है? तो क्रिया अकरोति निवर्तति कारकम में परिभाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत व्याकरण में मुख्य कारकों की संख्या है। संस्कृत व्याकरण में कितने कारक हैं? 6। कारकाणी षट, तो संस्कृत व्याकरण में कितने कारक हैं? 6। कारकाणी षट 6। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से कारकों को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन से कारकों को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? संबंध एवं संबोधन को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संबंध एवं संबोधन को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया के संपादक को कहते हैं कर्ता। क्रिया के संपादक को क्या कहते हैं? कर्ता। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत व्याकरण में शब्द का अर्थ बताने के लिए विभक्ति कौन सी प्रयुक्त होती है? संस्कृत व्याकरण में शब्द का अर्थ बताने के लिए कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? प्रथमा। 2 इज राइट आंसर। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन मात्र बतलाने में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन बताने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन बताने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा का। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 8, नियतोपस्थिति है। नियतोपस्थिति क्या है? प्रातिपदिक। नियतोपस्थिति क्या है? प्रातिपदिक। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, कृषण में प्रथम व्यक्ति का कारण है। कृषण में प्रथम व्यक्ति का कारण है। कृषण में प्रथम व्यक्ति का कारण क्या है? प्रातिपदिकार्थ। कृषण में प्रथम व्यक्ति का कारण क्या है? प्रातिपदिकार्थ। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, तटी तट में प्रथम व्यक्ति का कारण है। लिंग मात्र। कौन क्या कारण है? लिंग मात्र। 1 इज राइट आंसर। तट में क्या है? पुल्लिंग। तटी में क्या है? स्त्रीलिंग। और तटम में क्या है? नपुंसकलिंग, इसलिए लिंग मात्र। द्रोणोब्रीहि। द्रोणोब्रीहि धोनभर चावल। द्रोणोब्रीहि में प्रथमा व्यक्ति का कारण है। द्रोणोब्रीहि में प्रथमा व्यक्ति का कारण क्या है? परिमाण मात्र। क्या कारण क्या है? परिमाण मात्र। द्रोणोब्रीहि में प्रथम व्यक्ति का कारण क्या है? परिमाण मात्र। क्या है? परिमाण मात्र। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, 1, 2 बहव में प्रथमा व्यक्ति का कारण है। 1, 2 बहव में प्रथमा व्यक्ति का कारण क्या है? वचन मात्र। क्या है? प्रथम व्यक्ति का कारण क्या है? वचन मात्र। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, कारकेय ये कैसा सूत्र है? कारकेय ये कैसा सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। 2 इज राइट आंसर। कारकेय कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। 2 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।